हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक हम 120 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे। जिन्होंने नहीं किए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्दर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन इज mandamus cannot be issued under Article 32 where a fundamental right is infringed by. Our options are a statute, statutory order, executive order, private body. हमें पता है कि 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं, ठीक है। जिन्होंने डिटेल में करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर कोई भी आपका राइट वायलेट होता है तो आप रिट इशू कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32, ठीक है। मैंडेमस की रिट फाइल हो सकती है। कहाँ पे नहीं इशू हो सकती है, किसके अगेंस्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गाइज प्राइवेट बॉडी। डी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अ रिट ऑफ मैंडेमस क्या होती है? ये एक ऑर्डर होता है, ठीक है, फ्रॉम अ कोर्ट to an inferior government official ordering the government official to properly fulfill their official duties or correct an abuse of discretion. writ of mandamus private body के against issue नहीं हो सकती है। हमारा next question है Which article of the Constitution provides that the Parliament will determine the extent of fundamental rights for the members of the armed forces? हमारे options हैं Article 31D, Article 32A, Article 33, none of the above. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है गाइस? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 प्रोवाइड करता है कि द पार्लियामेंट विल डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। Our next question is under Article 24, which place of employment is not explicitly prohibited? हमारे ऑप्शंस हैं एनी फैक्ट्री, माइन, हजार्डस एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी काइंड, होटल। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गाइज, इसका आंसर क्या होगा? होटल। डी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर आप आर्टिकल 24 आप अच्छे से रीड करोगे, वहाँ पे लिखा हुआ है नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। ठीक है, कोई भी चाइल्ड जो कि 14 ईयर्स की एज से कम है उसको किसी भी फैक्ट्री, माइन या कोई भी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं उसको प्रोहिबिट करती है ये आर्टिकल 24। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज होटल। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार। सी ऑप्शन इज फोर्स्ड लेबर, डी ऑप्शन इज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गाइज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस। अब आर्टिकल 23 किस चीज़ से डील करता है? आर्टिकल 23 में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, सब जो उसका सब सेक्शन उसका सब क्लॉज 1 है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, ये प्रोहिबिट करता है। बट उसके जो सब क्लॉज 2 है उसमें लिखा हुआ है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेड प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, दैट इज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन वॉज इंसर्टेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? 82nd अमेंडमेंट 2000, 85th अमेंडमेंट 2001, 86th अमेंडमेंट 2002, नन ऑफ द अबव। the answer to this question is guys 86th amendment 2002 से, ठीक है, जो right to education है it was inserted in part 3 of the constitution of India। ये amendment बहुत ज़्यादा important है, please remember this amendment। हमारा 6th important question है prohibition of employment of children of below dash years is provided below article 24। our options are 14 years, 12 years, 7 years, none of the above। the answer to this question is guys, अभी हमने देखा आर्टिकल 24 में 14 years, ठीक है, 14 years से जो बिलो के बच्चे हैं उनको प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट में आर्टिकल 24। ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन एनी फैक्ट्री और माइन और हेजार्डस एम्प्लॉयमेंट। हमारा 7th क्वेश्चन है अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट
कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ whom? Our options are President, Prime Minister, Speaker of the Lok Sabha, Council of Ministers. So the answer to this question is guys A, that is President. ठीक है, आपको प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा सिटीजन ऑफ इंडिया को कोई भी टाइटल एक्सेप्ट करने के लिए फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. Who holds any office of profit or trust under the state. For this आप आर्टिकल 18 जो एबोलिशन ऑफ टाइटल से डील करता है उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट देन रीड आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ए इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू 8th क्वेश्चन. द प्रोविजंस टू फिल बैकलॉग vacancies was inserted in Article 16 by which of the following Amendment Act? Our options are 77th Amendment Act 1995, 81st Amendment Act 2000, 85th Amendment Act 2001. It was never inserted in Article 16. So हमारा आंसर क्या है इसका guys? The answer is 81st Amendment 2000. ठीक है, Article 16 में बाय दिस अमेंडमेंट बैकलॉग वैकेंसीज को फिल करने की प्रोविजन इंसर्ट की गई थी. सो द आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज 81st अमेंडमेंट 2000. ठीक है, बैकलॉग वैकेंसीज क्या होती हैं? सपोज आपके कोई जुडिशरी के जैसे एग्जाम निकले हैं, सपोज उसमें 50 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी की, बट फिल उस साल उसमें 30 ही हुई हैं, सो 20 बच गई. तो अब जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी तो वो जो 20 सीट्स हैं प्लस जो फर्दर गवर्नमेंट ने निकाली हैं, तो जो 20 सीट्स होगी वो बैकलॉग में रख ली, मतलब फर्दर के लिए रख ली, उसको कहते हैं बैकलॉग वैकेंसीज. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अंडर अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ व्हाट? आवर ऑप्शंस आर कलर, रिलीजन, सेक्स, बोथ बी एंड सी. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गाइज डी ऑप्शन, दैट इज बोथ बी एंड सी. ठीक है, जो आर्टिकल 15 है वो क्या कहता है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. सो द आंसर क्या आएगा इसका? बोथ बी एंड सी. ए उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, सो डी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. लेट्स सी आवर लास्ट क्वेश्चन टुडे. फंडामेंटल ड्यूटीज आर enshrined in which part and article? Our options are part 4 article 51, B option is part 4 article 51A, C option is part 4A article 51, D option is part 4A article 51A. The answer to this question is guys D option, that is part 4A article 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. प्लीज़ रिमेंबर दिस पार्ट एंड आर्टिकल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में हैं, ठीक है, कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं, उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में है. सो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट मैं आपके इस कोर्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर कर दूंगी. आई होप यू आर लाइकिंग दिस कोर्स गाइज. प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कोर्स अच्छा लग रहा है नहीं. अगर कोई भी आंसर कॉन्ट्रोवर्शियल है लेट मी नो. ठीक है, कई बार आंसर्स किसी क्वेश्चन के कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं. सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो. डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियोस. थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड.